दया, अगर हमने ये नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? फिर भी सर बहुत रिस्की है ये। एक यंग लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर दिमाग के अंदर एक छोटा सा तार भी टूट गया सर तो लाइफ खराब हो जाएगी इसकी। मनीषा, विकी, विकी ने किया है सब कुछ। सर इनको मैंने पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है। अब आप इनको उसी जगह ले जाएं जहां वो फार्म हाउस है। शायद इनको कुछ और याद आ सकता है। मैं महाबलेश्वर गई ही नहीं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पापा मुझे घर से निकालना चाहते थे। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन सब लोग घर में मुझसे बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रहे थे। फिर संजीत अंकल का फोन आया और मैं उनसे मिलने चली गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ याद नहीं आ रहा। लास्ट वीक में 10 एक्सीडेंट हुए इस रोड पर। जरा संभाल के इस बार। मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट से पहले सभी ऐसा बोलते हैं। दुनिया सुधर गई, हम नहीं। डैड को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। डैड का नाम कौन रोशन करेगा ये भी पता चल जाएगा। वो देख, रिया फ्लैग ऑफ करने ही वाली है और ये प्राइस मनी मैं ही लेके जाऊंगा। हे, रेडी गाइस? अब होगा धमाका। नहीं देता क्या? जान चली जाती अभी तो। अबे इसकी हालत तो बहुत खराब है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो मर जाएंगे, बचा लो ना। क्या हुआ? अचानक बाइक से सामने आ गई। अच्छा हुआ बच गई। वो मर जाएंगे, उन्हें रोको। मर जाएंगे? कौन मर जाएंगे? ये क्या कह रही है? वो किसी की नहीं सुन रहा, वो किसी की नहीं सुन रहा। अरे ये तो बेहोश हो गई। क्या कह रही थी? वो मर जाएगा, उसे बचाओ। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जय, तू कार लेकर आ। ठीक है। चलो उठाओ इसको। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम ठीक हो? ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गई? देखो बेटा, कल रात तुम
ये जो लड़के बाहर खड़े हैं उनको रोड पर मिली थी, बहुत घबराई हुई थी, चिल्ला रही थी तो मदद के लिए। तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था कल रात? मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी? ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल घर पे थी। बहुत अजीब लड़की है। एक तो हम इसे इतनी दूर हॉस्पिटल लेकर आए और ये हमें पहचानती भी नहीं। लीव इट ना डूड, इतने टेंशन में याद किसे रहता है? क्या हुआ है इसे? इसे शॉक लगा है, इसने जरूर कुछ बुरा देखा है, इसलिए हमने इसका ब्रेन स्कैन कराया। तो क्या मिला? एक चोट दिखाई दे रही है ब्रेन में, लगता है शायद ये कोई पुरानी चोट है। ओह, तभी से कुछ याद नहीं आ रहा है, यही कारण है वो चोट। इसको लैकुनर एमनीशिया कहते हैं। इसमें पेशेंट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन अपनी याददाश्त खो देता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसने क्या किया था। इसलिए इन्हें याद नहीं आ रहा कि वो इन लोगों से कैसे मिली। पर इन्हें ये तो याद होगा ये खुद हैं कौन। इनकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है, कहीं कहीं बीच बीच में से गायब हो गई है। इनको अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ याद है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, देखो बेटा, तुम घर जाना चाहती हो? हाँ, मुझे जल्दी घर ले जाइए। घर कहाँ है आपका? एड्रेस याद है आपको? याद क्यों नहीं रहेगा? मेरा नाम मोनिशा है और मेरा एड्रेस है 27 माड आइलैंड अप्रोच रोड। अभिजीत, एक काम करो, ये जो बाहर टीनेजर्स हैं इनसे पूछताछ करो कल रात के बारे में, देखो कुछ पता चलता है क्या। लड़की को काफी शौक लगा है। बताओ तुम लोगों ने कल उसके साथ क्या किया था? हाँ? सर हमने क्या किया, वो खुद ही हमारे सामने आ गई थी। तुम लोगों से मदद मांग रही थी या तुम लोगों से बच के भाग रही थी? नहीं सर, हम तो बाइक रेस। बाइक रेस? वो भी रोड पे? आज के बाद कभी बाइक रेसिंग नहीं करूंगा। गुड। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ कल रात क्या क्या हुआ था। वो अचानक जंगल की तरफ से भागते हुए बाइक्स के सामने आ गई। बहुत डरी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, बार बार पीछे की तरफ इशारा कर रही थी, कुछ कह रही थी उसे मत मारो, उसे बचाओ। पर हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। लड़की ने खुद हमसे मदद मांगी कि हम उसकी जान बचा लें। कोई उन दोनों को मारना चाहता है। इससे पहले कि हम कुछ पूछते वो बेहोश हो गई। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें इतनी जल्दी भूल गई। अभी पता चल जाएगा कितना सच है और कितना झूठ। तुम लोग वो एरिया दिखाओ जहाँ पे ये सब हुआ था। रेडी? मोनिशा के घर जाओ। पापा, दीदी यहाँ होती तो और भी अच्छा होता। आप लोग? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। दी, कहाँ थी तुम? और ये सब, ये क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या हो गया तुम्हें? आप लोग, मोनिशा आपके साथ? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। घर से बेटी गायब है, अजीब हालत में हाईवे पर भटक रही है और यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। वाह! मिस्टर देवांश, आपकी बेटी घर से गायब थी, आपने पुलिस पे रिपोर्ट नहीं लिखवाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मोनिशा मुझसे पूछ के महाबलेश्वर गई थी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तभी की जाती जब कोई गायब हो। आपकी बेटी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, वो भी एक सुनसान इलाके में, समझे आप? ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? मोनिशा, तुम तो महाबलेश्वर बिजनेस पे गई थी ना, फिर तुम ये
सुनसान अकेली सड़कों पे क्या करी थी? बेटा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुमसे मैंने कहा था सगाई की पार्टी के बाद चले जाना, लेकिन तुम नहीं मानी थी। अच्छा, मतलब आप लोग ये सोचकर बैठे थे कि मनीषा महाबलेश्वर में है? हाँ। मम्मी कहाँ पे? वो वसुंधरा पूजा के लिए गई है, बस लौटती होगी। मेनका, मोनिशा को कमरे में लेकर चलते हैं। आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। आओ। आपकी बेटी पर किसी ने अटैक किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। एसीपी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन समझ में नहीं आता वो सुनसान जगह पे पहुंची कैसे। अगर उससे कुछ हो जाता तो वसुंधरा को मैं क्या जवाब देता? अच्छा, इसी में होगी अगर उसे सब कुछ याद आए जो वहां पर हुआ था। अब जरा उसे पूछने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर बता देना। जी, थैंक यू। बताओ, कहाँ मिली मोनिशा? यहीं पे सर, यही जगह थी। यहाँ से भागते हुए आई वो, अचानक यहाँ से रोड पे आ गई। भागते भागते भी बार बार पीछे की तरफ इशारा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाए हम लोगों ने। बहुत तेज चला रहे थे ना भाई? हाँ? जी सर। किसी की जान बचाने के लिए बार बार कह रही थी। उसकी हालत देखकर ही बहुत डर गए थे। तुम में से किसी ने उस तरफ जाके देखा नहीं जिस तरफ वो इशारा कर रही थी? हाँ? हमें लगा वो ऐसे ही। फिर भी देखना तो चाहिए था ना, इतने सारे लोग थे तुम सब। इधर का पूरा एरिया सर्च करके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम किया तुम लोगों ने, जो लड़की को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब तुम लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मगर आगे से ध्यान रखना, ऐसी बाइक रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक मिनट दया रुको। पीछे लो, पीछे। ये देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, हटिए जरा। लाश तो बुरी तरह से जल गई है। उस लड़की के हाथ भी जले हुए थे। कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। ये फार्म हाउस आपका है? हाँ जी, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में किसी ने घुस के ये सब कुछ किया है। हमारे फार्म हाउस पे घुस के कोई खून कर देता है और हमें पता तक नहीं चलता। रिलैक्स। कोई नहीं था यहाँ पे। था ना वो वॉचमैन, देखिए कैसे भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हुआ है। इधर आओ। तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारे रहते हुए यहाँ एक खून हो जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। सॉरी मैडम, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी डर लगता है, इसलिए मैं रात को यहाँ नहीं रुकता। अबे वॉचमैन है कि कितना डरपोक है ये। सर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? क्या? आज सुबह मैंने एक आदमी को यहाँ से बाहर निकलते देखा है। आज सुबह? यस सर। कौन था वो? चेहरा तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसने चादर ढक रखी थी। ओके। उसकी आंखें बड़ी अजीब थी। मतलब? अजीब मतलब? बड़ी डरावनी थी साहब। क्या डरावना क्या था? उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी साहब। मगर वो यहाँ करने क्या आया था? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, जब मैंने पूछा तो मुझे धक्का देकर भाग गया। दया, यहाँ इतनी आग लगी थी कि ये आदमी पूरी तरह जल गया, और वो मनीषा यहाँ से भागते हुए गई और उसके सिर्फ हाथ ही चले हैं? मतलब मनीषा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है, उसे वाकई कुछ याद नहीं है। सर उसके घर वाले कह रहे थे कि वो महाबलेश्वर जाने के लिए निकली थी घर से।
बुरी खबर है? नहीं सर, बुरी तो नहीं पर अच्छी भी नहीं है सर। मोनिशा के घर के आसपास के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं देखा था सर, और ना ही उन्होंने कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी सर, बल्कि उन्होंने मोनिशा और उसकी मम्मी दोनों को एक साथ ही बाहर जाते हुए देखा था सर। मोनिशा और वसुंधरा एक साथ बाहर निकली थी, तो इसका मतलब है वसुंधरा अपने आप गायब हो गई। अब गायब हुई तो हुई, पर ये गायब हुई कैसे? सर, इसके चेहरे पर किसी ने बड़ी जोर से वार किया है। हड्डियां इतनी बुरी तरीके से टूटी है कि फिर से इसका चेहरा बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब छुट्टी? छुट्टी क्यों भाई? हाँ, छुट्टी क्यों? हम मर गए क्या? नहीं, वहां चुपचाप खड़े थे, मुझे लगा आज दुकान बंद है। मेरी दुकान पहले कभी बंद हुई है क्या? हड्डियों को देख करके लगता है इस आदमी की उम्र 45 से 50 के बीच में है। 45 और 50 के बीच? तो वो... एक मिनट यार, बात तो पूरी होने दो। ये दूसरा एक्सरे देखो, थाई बोन में कुछ दिखाई देता है? ये तो मेटल रॉड है, जैसे एक्सीडेंट्स के बाद लगाते हैं। अरे, आपके जैसे स्मार्ट आदमी को तो फोरेंसिक में होना चाहिए। इस रॉड से बहुत कुछ पता चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसी सर्जिकल रॉड पान की दुकान में तो मिलेगी नहीं। इस आदमी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा लाइफ में। तो तारिका, वो रॉड लेकर के आइए जो हमने बॉडी में से निकाली थी। और इस पे तो कोई निशान नहीं है। तो तारिका, लेजर रीडर कंप्यूटर से देखो। MX 00009006। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई से पूछताछ करो। के मोनिशा और इस लाश का डीएनए टेस्ट करो और मैच करके देखो। मोनिशा और लाश का डीएनए? हाँ, मोनिशा और लाश का डीएनए। ये दोनों एक साथ थे। हो सकता है इन दोनों के बीच कोई न कोई रिश्ता हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। या? हमें इस सर्जिकल रॉड के बारे में कुछ पता करना है। बहुत ही स्पेशल और महंगी रॉड है ये, इंडिया में नहीं बनती, कहीं ना कहीं से इंपोर्ट की जाती है। आपका हॉस्पिटल मंगवाता है सर रॉड? जी कभी कभी। रैक्सॉन मेडिकल सप्लायर्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। रैक्सॉन एड्रेस मिल सकता है? जी बिल्कुल, आइए प्लीज। ये शायद ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। इसका क्या नंबर बताया था आपने? MX 00009006। यस, ग्रेट। 24 हेल्पलाइन हॉस्पिटल, 25 जून 2007 को ये रॉड डिलीवर हुआ था। नहीं बाबू, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर छुपा रहे हैं। बेटा मैं तुमसे क्यों छुपाने लगा? ये तो आपको मालूम होगा ना कि आप मुझसे क्यों छुपाने लगे। मनीषा, ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? एक मिनट। देखो बेटा, तुम अंदर जाके आराम करो। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। देखो, 2-3 दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बहन की शादी? तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रहा। मैं तो महाबलेश्वर में थी ना। पता नहीं महाबलेश्वर गई थी या कहीं और। आंटी! जब मैंने कह दिया कि मैं महाबलेश्वर में गई थी तो मतलब महाबलेश्वर ही गई होंगी ना। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुम महाबलेश्वर गई थी तो तुम किसी दूसरी जगह भागती हुई क्यों मिली? हाँ? और तुम्हारे हाथ क्यों जले हुए हैं? यही तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर याद है कि जब मैं और मम्मी यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ कुछ हुआ था।
जरूर हुआ था। बस, बहुत हो चुका। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आपको बताना ही पड़ेगा कि मम्मी कहाँ है। मनीषा क्या हुआ है दी? आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? दिमाग खराब हो गया इसका। इसको लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं। मेनका, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। क्या नहीं बता रहा? यही कि मम्मी कहाँ है? ओफो, कितनी बार तो कहा कि वो भोपाल गई हैं कुल देवता की पूजा करने के लिए। घर में शादी है और मम्मी भोपाल गई है। दी, ये सब सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आप अंदर चलिए मेरे साथ। लेकिन चलिएगा। अंदर आइए प्लीज। मेनका, मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी अभी तक वापस आ गई होंगी। दी, सुनिए मेरी बात। समझ में नहीं आता क्या करें। अरे इसकी वजह से सीआईडी वाले यहाँ पहुंच गए। बिना बात के फंसा दिया इसने। ओफो देवांश भैया, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, मोनिशा को तो भूलने की आदत है ना? हाँ। इसीलिए ऐसी बातें करती रहती है। कंफ्यूज्ड है वो, चीज टोटली कंफ्यूज्ड। बस एक बार मेनका की शादी हो गई ना, फिर उसे भेज देंगे कहीं ना कहीं। ओके? हेलो ऑफिसर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप ही है ना? जी हाँ, मैं हूँ। लेकिन बात क्या है? जून 2007 के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे एक सर्जरी हुई थी। कमर और थाई के बीच में एक रॉड डाली गई थी। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। वैसे तो डिटेल्स बता पाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास उस सर्जिकल रॉड का कोई नंबर हो तो मैं बता सकता हूँ। जी हाँ डॉक्टर, वो नंबर है MX000906। 1 मिनट। आयुष्यो, ये नंबर सही है? आपको क्यों लगता है कि ये नंबर गलत होगा? इसलिए क्योंकि आप लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो कोई पेशेंट नहीं, वो तो एक डॉक्टर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आंखों के डॉक्टर है वो, डॉक्टर संजीत। डॉक्टर संजीत? प्रीतम, डॉक्टर संजीत कहाँ है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। किसी ने बहुत बेरहमी से खून कर दिया डॉक्टर संजीत का। क्या? खून? जी हाँ, खून। आप जरा ध्यान से याद करके बताइए, डॉक्टर संजीत से कौन कौन मिलने आया था? अब ये मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मोनिशा, वसुंधरा या देवांश नाम का कोई आया था उनसे मिलने के लिए? देवांश? हाँ, देवांश। देवांश जी को तो डॉक्टर संजीत बहुत पहले से जानते हैं। उस दिन देवांश एक पेशेंट को भी लेके आया था। हेट्रोक्रोमिया इन्फेक्शन का पेशेंट था वो। हेट्रोक्रोमिया? ये क्या है? ये एक बीमारी है जिसमें दोनों आंखों का रंग अलग अलग हो जाता है। जिस दिन डॉक्टर संजीत यहाँ आए थे, उस दिन देवांश का आदमी भी यहाँ आया था। उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर संजीत ने कहा था कि 24 घंटे तक लेंस मत पहनना। उसकी आंखें बड़ी अजीब थी। उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी साहब। माय गॉड। हाँ, और इसी पेशेंट ने डॉक्टर संजीत का खून किया है। क्या नाम क्या है इसका? मोनिशा का और उस लाश का कुछ कनेक्शन मिला? कनेक्शन है बॉस, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। अगर आपका दिमाग नहीं चला होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। देखिए, शौक लगाना, हम दोनों भी एकदम हिल गए थे। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मोनिशा के डैडी की, उसके पिताजी की। लेकिन अगर ये उसके असली डैडी है तो फिर ये देवांश कौन है? कौन हो सकता है? आई सी। तो मोनिशा देवांश की सौतेली बेटी है। ये बात है। और जब ये मोनिशा अपने असली डैडी से मिलने गई तब किसी ने उस पर अटैक किया। मोनिशा तो बच गई, लेकिन बेचारे उसके पापा की मौत हो गई।
और शायद इसी बात की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात कि वो आदमी मोनिशा का असली डैडी है, ये किस किस को मालूम है? हाँ सर, वो लाश किसकी है पता चल गया है। किसकी है? डॉक्टर संजीत की। और डॉक्टर संजीत मोनिशा का रिश्तेदार है। डॉक्टर संजीत मोनिशा का असली डैडी है। मोनिशा के डैडी? मगर इतनी बड़ी बात मोनिशा भूल कैसे सकती है? अभिजीत, हो सकता है मोनिशा को इस बात का पता ही नहीं। तो मोनिशा को यह सीक्रेट पता ही ना चले, इसलिए विकी ने डॉक्टर संजीत का खून किया होगा। विकी मेनका का मंगेतर। सर, वो अजीब आंखों वाला आदमी जिसे फार्म हाउस के वॉचमैन ने देखा था, वो विक्की ही है। डॉक्टर संजीत ही इसकी आंखों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर संजीत विकी की आंखों का इलाज कर रहा था। इसका मतलब है अभिजीत, इस विकी ने बड़े चालाकी से प्लान बनाया था। वो मोनिशा को भी मारना चाहता था, मगर मोनिशा बच गई और अपनी बीमारी की वजह से सब कुछ भूल भी गई। मगर ये विकी अभी भी मोनिशा के परिवार में घुसा हुआ है। इस विकी को अरेस्ट करना चाहिए सर। पर वो है कहां? हेलो, इसे भी प्रद्युमन कहां? बाईपास रोड पर। ओ, ठीक है अभिजीत, बाईपास रोड पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। पता नहीं वो बेहोश है या मर चुकी है। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ क्या था यहाँ पे? तुम्हारे सामने हुआ था ये एक्सीडेंट? ये कोई एक्सीडेंट जैसे तो लग नहीं रहा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये लड़की अकेली कार में पड़ी हुई थी। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया। मोनिशा? मोनिशा? ये फिर घर से बाहर आ गई? सांसें चल रही है, लगता है फिर से इसके दिमाग को कुछ हो गया। पर इसके घर वालों ने इसे बाहर आने दिया कैसे? ये अकेली तो कार चला के आई नहीं होगी। लगता होश आ रहा है। मोनिशा, ये क्या हुआ है? तुम घर के बाहर क्यों निकली हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? गाड़ी चेक करो। तुम जहाँ कहाँ रही थी? और ये कार पहचानती है किसकी? ये तो विक्की की गाड़ी है। इसका मतलब मैं विक्की के साथ थी। लेकिन तुम विक्की के साथ कहीं जा रही थी तो विक्की कहाँ गया? पता नहीं, लेकिन मैं विक्की के साथ कैसे आ गई? तुम विक्की के कार में बैठ के बाहर निकली और अब विक्की गायब है। कोई बात नहीं, तुम्हें घर छोड़ देते हम लोग। चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए, आओ। सर, सेल फोन टूटा हुआ है, किसी ने जोर से पटका है। सर, शायद कोई आदमी मोनिशा के साथ था सर। ये गॉगल्स मिले हैं सर। टूटा हुआ सेल फोन और गॉगल। अब क्या हुआ है एसीपी साहब? तुम्हारा मंगेतर विकी गायब है और उसी की गाड़ी में तुम्हारी ये बहन मोनिशा हमें मिली है। विकी की कार से ये मोनिशा मिलती है। तो फिर विकी कहाँ है? गायब है, अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया वो, पता नहीं कहाँ। अभिजीत, ये मैं विक्की की कार में से मिला है। ये उसी का सामान है। इसका मतलब विकी पर किसी ने अटैक किया है। दी, कहाँ गई थी आप विकी के साथ? आप उसकी गाड़ी में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं विक्की के साथ जरूर थी, लेकिन फिर मुझे कुछ याद नहीं। मोनिशा से पूछने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब लोग जानते हो कि उसे कुछ याद नहीं रहता और उसकी इसी बीमारी का कोई फायदा उठा रहा है, और वो तुम में से ही कोई एक है। ये आप गलत कह रहे हैं। घर वाले इसका फायदा क्यों उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। दोपहर के बाद आप में से कौन कौन विक्की से मिला था? मैं सुबह टाउन गया था शादी का हॉल देखने के लिए। मैं मेनका को तैयार करना, घर का ख्याल रखना, ये सब करने के बाद तो मुझे कोई समय नहीं मिला। अच्छा,
बेटा एक बात पूछो, बुरा मत मानना, लेकिन दिन में 12 और 1 बजे के बीच तुम कहां थी? एक तो मेरा विक्की गायब है और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं सैलून में गई थी अपनी बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये देखिए। उसके बाद मैं नहाने चली गई। हाँ, विक्की के 3 मिस्ड कॉल थे मेरे सेल पे। शायद उसको मेरी जरूरत होगी। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, कोई मदद नहीं कर पाई। कल्पना जी, आप मोनिशा को ले जाके सुला दीजिए, इसे आराम की बहुत जरूरत है। ओके, चलो मोनिशा। मिस्टर देवांश, ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें मालूम है कि मोनिशा तुम्हारी असली बेटी नहीं है। आपको कैसे पता चला? सीआईडी से कोई भी बात छुपाना जरा मुश्किल है। मोनिशा ने अपने असली बाप का खून होते हुए देखा है, डॉक्टर संजीत का। बस उसी के बाद से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है। और ये सब इसी विक्की ने किया है। पर विक्की ये सब क्यों करेगा? उसकी तो शादी होने वाली थी इस घर में। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारी बीवी वसुंधरा कहाँ है? जब मुझे पता चला कि मोनिशा मेरी बेटी नहीं है, तो मैंने वसुंधरा से कहा कि अपनी बेटी को लेके मेरा घर छोड़ के चली जाए। और मोनिशा को तुमने मौत के मुंह में ढकेल दिया, है ना? जब मोनिशा ठीक हो जाए तो उसे ब्यूरो में लेकर आओ, पता चलेगा खून किसने किया है। बताओ वसुंधरा कहाँ है? पर ये जानकर आप क्या करेंगे? वो एक सीक्रेट है। ये कौन सा सीक्रेट है भाई? दया, अगर हमने ये नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? फिर भी सर बहुत रिस्की है ये। एक यंग लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर दिमाग के अंदर एक छोटा सा तार भी टूट गया सर, तो लाइफ खराब हो जाएगी इसकी। मोनिशा, विकी, विकी ने किया है सब कुछ। सर, इनको मैंने पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है। अब आप इनको उसी जगह ले जाएं जहां वो फार्म हाउस है। शायद इनको कुछ और याद आ सकता है। मैं महाबलेश्वर गई ही नहीं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पापा मुझे घर से निकालना चाहते थे। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन सब लोग घर में मुझसे बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रहे थे। फिर संजीत अंकल का फोन आया और मैं उनसे मिलने चली गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ याद नहीं आ रहा। ये कौन है? ये मोनिशा है। ये वो लड़की है जिसने उस आदमी को जलाया था। ये सब हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेचारी तो खुद परेशान है। ये क्या कर रहा है? मुझे क्यों जला रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे! मुझे जला रहा है ये! विक्की? कोई पीछे खड़ा था। कोई और भी था उसके साथ। जब संजीत अंकल को जला दिया, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन कौन था वो?
कुछ याद आता है? पता नहीं, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। विवेक, इनको लेके जाओ। संभाल के, संभाल। इसकी हालत देख के लगता नहीं कि इसे बताना चाहिए कि डॉक्टर संजीत इसके डैडी थे। मुझे लगता है डॉक्टर संजीत ने मोनिशा को बुलाया होगा ये बताने के लिए कि ये उनकी बेटी है, पर ये विक्की पहले से किसी और के साथ यहाँ छुपा होगा। कोई और भी था यहाँ उसके साथ। विक्की के घर चलो। देखो कुछ मिलता है क्या? सर, ये फाइल मिली है सर। क्या है इसमें? इसमें विकी की जन्म कुंडली लिखी हुई है। अरे वाह, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बहुत जल्द विकी का बुरा वक्त आने वाला है। अरे, डॉक्टर संजीत? जोशी का नाम डॉक्टर संजीत है। विक्की का मार? सर, ये विकी डॉक्टर संजीत के पास गया था। जेनेवा हेयर सैलून फॉर वीमेन? ये औरतों के बालों के सैलून के रिसिप्ट विकी के फाइल में? सर, ये विकी औरतों के सैलून में जाता था क्या? ये विक्की मिलेगा तो पता करेंगे। लगता है दया सर वॉचमैन को दवाई पिला रहे। कहीं ओवरडोज ना हो जाए। चलो। क्या हुआ है? जैसे ही मैंने पूछा यहाँ हुआ क्या था, रोने लगा। अब रो क्यों रहे हो? वैसे ही बता दो ना। विक्की साहब ने रात को एक औरत को यहाँ पे बांध के रखा था। वो बहुत रो रही थी, बार बार मोनिशा बेटी कहकर बुला रही थी। जी साहब। मतलब वसुंधरा, मोनिशा की माँ? विक्की ने उसे भी मारने की कोशिश की। ये देखो, ये औरत कहाँ गई यहाँ से? पता नहीं सर, रात को किसी ने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। सुबह देखा तो रस्सी खुली पड़ी थी और औरत गायब थी। हाँ साहब। कहीं मार तो नहीं दिया उसे? इस विक्की को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। मिस अनीता, आई एम सॉरी, मैं अभी ठीक करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी। आप जेंट्स लोग कहाँ से आ गए? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, आप फोन करके आइए, आज मैं बहुत बिजी हूँ। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। हमारा काम खत्म होने तक आपके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल। विवेक, ये आपके सैलून का है ना? जी हाँ, ये एक हेयर टॉनिक है, कलर करने के बाद इसे लगाया जाता है। जो लड़कियां घुंघराले बाल कराती हैं उन्हें मैं ये प्रोडक्ट देती हूँ। थैंक यू। सर, विक्की तो लड़का है और उसने अपने बाल तो घुंघराले नहीं करवाए हैं। ये बात तो है, विक्की के बाल तो सीधे थे। और उस घर में वसुंधरा बेहोश पड़ी थी, वो क्यों करवाएगी अपने बाल घुंघराले? विक्की भी नहीं और वसुंधरा जी भी नहीं, तो फिर कौन हो सकता है सर? माय गॉड, तो ये है, उसने करवाए थे क्या अपने बाल घुंघराले? कौन है लड़की से? मिस्टर देवांश, मोनिशा कहाँ है? क्यों, क्या बात है? आपकी बेटी की जान खतरे में, जल्दी बताइए मोनिशा और मेनका कहाँ है? वो मेनका तो मोनिशा को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई है, मॉर्निंग फ्लावर हॉस्पिटल। वो दोनों साथ में ही हैं। साथ में है? हाँ। बहुत खतरा है। मतलब मेनका की जान को भी खतरा है? समझाने के लिए टाइम नहीं है, आप हमारे साथ चलिए प्लीज। चलिए। कान खोल के सुनो। जो मैं कहूंगी तुम बस वही करोगे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझे? आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। ये तो हम लोगों का रोज का काम है। गुड, मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ। ओह, अच्छा, अपनी बहन की याददाश्त से खेल रही हो? हैं? हमें लगा सिर्फ तुम्हें मोनिशा की चिंता है, लेकिन तुम उसके लिए यहाँ गड्ढा खोद रही थी। आप लोग यहाँ कैसे? हमने भी शैम्पू करवाया तो सब पता चल गया। शैम्पू? शैम्पू से क्या पता चला? गलत जवाब, बच गई ना? जी? याद है हमने जब पूछा था कि विक्की के गायब होने के समय तुम कहाँ थी, तो तुमने कहा था बालों का ट्रीटमेंट कराने के बाद बात ले रही थी, है ना? भले हमारे बाल कम क्यों न हो, लेकिन हम जरूर इतना जानते हैं कि बालों को पर्म करने के बाद
बालों में 1 घंटे तक पानी नहीं लगाया जाता। नफरत है मुझे इससे। ये सब इस मोनिशा की वजह से हुआ है। आप जानते हैं, इसने मुझे कभी अच्छा बनने ही नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कब रोका तुम्हें अच्छा बनने से? तुमने क्या किया? इसने क्या किया? इसने अच्छा बनने का नाटक किया, सबके सामने, डैड के सामने, मम्मी के सामने, फ्रेंड्स के सामने। अच्छी लड़की कौन डैड? अच्छी लड़की मोनिशा, अच्छी लड़की मोनिशा। तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी और मुझे पता भी नहीं चला। नफरत थी नहीं, नफरत आज भी है। तू जानती है, उस दिन मैं कितना खुश हुई थी जब डैड को ये पता चला था कि तू उनकी असली बेटी नहीं है। डैड ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तू बच गई। बेटा मेनका, वसुंधरा कहाँ है? दीवान जी, वसुंधरा अब हॉस्पिटल में है, ठीक है। मेनका और विकी ने मिलकर उसे बेहोशी के बहुत सारे इंजेक्शंस दिए थे। मेनका, तुमने विकी को क्यों मारा? विकी ने डॉक्टर संजीत को जलाने में मेरी मदद की, पर उसी वक्त ये मोनिशा वहां से बच के भाग गई और विकी ने वसुंधरा को जिंदा रखा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। उसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। कोई पश्चाताप नहीं। जिस माता पिता के एक ही उम्र के 2 बच्चे हों, उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कि दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार मिले।